हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्टिव क्लास में, जिसमें हम आप लोगों को आज बताने जा रहे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का जो बचा हुआ टॉपिक बचा है। इसके पहले हम जितना भी टॉपिक है पढ़ा चुके हैं। ये आपका लास्ट पार्ट होगा जिसमें आप लोग का इस पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, जिसमें हम आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराने वाले हैं जो बार बार परीक्षा में पूछता है इस चैप्टर से। और बाकी कुछ ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग बुक से भी बना सकते हैं। जो मेन है उसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है पहले इसको समझते हैं। दहन किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन क्या बचा है, दहन किसे कहते हैं। देखिए क्या होता है, किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन में जलकर उष्मा एवं प्रकाश उत्सर्जन करना ही क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर उष्मा एवं प्रकाश का उत्सर्जन करना ये क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। ऐसा समझ में, इसे एग्जाम्पल समझते हैं। C+O2 इसको जलाएंगे तो क्या होगा, CO2 मिलेगा। क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। साथ ही देखिए, किसी पदार्थ का बोले किसकी उपस्थिति में जलने के लिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन जल रहा है, इसके साथ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है ना, यानी कार्बन। कार्बन मतलब क्या, लोहा। कार्बन मतलब कोयला। क्या होगा, कोयला। यानी कोयला को हम देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं, हमको देखिए क्या मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। साथ ही साथ क्या मिलेगा, उष्मा भी मिलेगा। क्या मिलेगा, उष्मा। और आप लोग देखे होंगे जब भी हम लोग कोयला जलाते हैं उष्मा तो निकलता है, यानी हीट तो देता ही है, साथ ही साथ प्रकाश उत्सर्जित करता है। जैसे जलाते हैं पूरा लगता है कि अगल बगल में क्या हुआ, मतलब कुछ जल रहा है, यानी दिया टाइप का। यानी यहाँ पे साथ में क्या होगा, प्रकाश। ऐसा समझिए। एक और एग्जाम्पल, H+O2 इसको जलाएंगे तो क्या बनेगा, SO2+। उष्मा देगा, ये भी जलेगा तो साथ ही साथ क्या होगा, प्रकाश उत्पन्न करेगा, यानी प्रकाश का भी उत्सर्जन होगा। इसी का बोलते हैं दहन। क्या बोलते हैं, दहन। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। दहन के लिए शर्तें। क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं आप लोग को कि दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है। दहन के लिए मुख्यतः 3 शर्तें हैं, मुख्यतः 3 शर्तें हैं। पहला क्या है, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। देखिए लिखते हैं, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा होगा ज्वलन ताप की प्राप्ति, ज्वलन ताप की ज्वलन ताप की उपस्थिति, उपस्थिति। पहला क्या बोले, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। दूसरा ज्वलन ताप की उपस्थिति। तीसरा होगा दहन के लिए पोषक पदार्थ की उपस्थिति, पदार्थ की उपस्थिति। देखिए क्वेश्चन क्या देता है, दहन के लिए आवश्यक कितने शर्तें हैं। तो दहन के लिए मुख्यतः 3 शर्तें हैं। पहला दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दूसरा होगा ज्वलन ताप की उपस्थिति, तीसरा होगा दहन के लिए पोषक पदार्थ की उपस्थिति। ऐसे समझ में। उसके बाद से आगे देखिए क्या बोलते हैं। इसके बाद से हमको पढ़ना है क्या, आवश्यक शर्तें हो गया। उसके बाद से पढ़ना हम लोग क्या, ज्वाला किसे कहते हैं, ज्वाला क्या है, क्या पढ़ना है। देखिए ज्वाला क्या है, यानी जलती हुई गैस के क्षेत्र को क्या कहते हैं, ज्वाला। जलती हुई गैस के क्षेत्र को क्या कहते हैं, ज्वाला। है समझ में। जलती हुई गैस के क्षेत्र को क्या कहते हैं, ज्वाला। उसके बाद से पढ़ना है ज्वाला के भाग। क्या पढ़ना है, ज्वाला के कितने भाग होते हैं। ज्वाला के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग। चलिए इसको देखते हैं। पहला होता है केंद्रीय मंडल, केंद्रीय मंडल।
प्रकाशमान मंडल, प्रकाशमान मंडल, एक होता है प्रकाशहीन मंडल। क्या होता है? प्रकाशहीन मंडल, प्रकाशहीन मंडल। देखिए, ज्वाला के लिए कितने भाग होते हैं? ज्वाला के कितने भाग होते हैं? ज्वाला के 3 भाग होते हैं, केंद्रीय मंडल, प्रकाशमान मंडल, प्रकाशहीन मंडल। है समझ में? चलिए इसको देखिए, ज्वाला के कितने भाग होते हैं? 3। अब इसके बाद से हम एक एक करके तीनों के बारे में डिफाइन करते हैं। पहला क्या है? केंद्रीय मंडल। क्या बोले हैं? केंद्रीय मंडल। तो देखिए क्वेश्चन क्या देता है आपको, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देता है। एक केंद्रीय मंडल के बारे में देखिए कैसे क्वेश्चन देगा। केंद्रीय मंडल का भाग नीला होता है। इसका भाग कैसा होता है? नीला। यानी क्वेश्चन देगा केंद्रीय मंडल का रंग कैसा होगा? कैसा होगा? नीला। फिर देगा प्रकाशमान मंडल का रंग कैसा होगा? क्या देगा? प्रकाशमान। इसका मान नहीं, देखिए प्रकाशहीन, प्रकाश इसमें नहीं होगा, इसमें प्रकाशमान यानी प्रकाश की उपस्थिति होगा। इसका रंग होता है कैसा? प्रकाशमान मंडल का होता है पीला, और इसका होता है प्रकाशहीन मंडल का लाल। इसमें प्रकाश नहीं होगा, उसका लाल। इसका रंग पीला, इसका रंग नीला। तो क्वेश्चन कैसे देगा? केंद्रीय मंडल का रंग कैसा होता है? नीला। प्रकाशमान मंडल का रंग पीला, प्रकाशहीन मंडल का रंग लाल। यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इसी तरह बनाता है। केंद्रीय ज्वाला कितने भाग होते हैं? 3। उसके बाद से क्वेश्चन देगा क्या? केंद्रीय मंडल का रंग होता है, आपके पास ऑप्शन रहेगा नीला, पीला, लाल, हरा, पीला, ऐसे करके आपका आंसर मारेंगे नीला। प्रकाशमान मंडल का पीला, प्रकाशहीन यानी प्रकाश नहीं रहेगा तो उसका रंग कैसा होगा? नीला। ऐसा समझ। चलिए इसके बाद से हमको पढ़ना है दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है। दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं या क्या है? चलिए इसको हम समझते हैं। देखिए दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है? जब भोजन को हम लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो वह वायु के संपर्क में आकर या नमी के संपर्क में आकर उसमें क्या होता है? गंध पैदा हो जाता है, यानी गंध की उपस्थिति आ जाती है। उसी का कहते हैं दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ कहते हैं। क्या बोले? जब भोजन को हम लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो वह वायु और नमी की उपस्थिति में आकर उसमें क्या होता है? एक बार गंध आ जाती है। इसी का कहते हैं दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ कहते हैं। ऐसा समझे। उसके बाद से क्वेश्चन है क्या? ताजा खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने का एक उपाय बताइए। ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में। दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ क्या है और ताजा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए एक उपाय बताइए। देखिए सबसे अच्छा क्या होता है? कोई भी खाद्य, कोई भी सब्जी हो गया, उसको ज्यादा दिन तक बचाना है, आप उसको रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। कहाँ रख दीजिए? रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर, इसको आप लोग फ्रिज बोलते हैं, उसमें भी रखकर हम लोग क्या होता है? ताज़ा खाद्य पदार्थ को ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं। आज खरीद कर लाएंगे, 3-4 दिन तक उसको बनाते रहेंगे। ज़्यादा दिन तक टिकाऊ के लिए क्या करते हैं? रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। आए समझ में। इसके बाद से हमको क्वेश्चन पढ़ना है क्या? देखिए ताज़ा खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाए। उसके बाद से देखिए आप लोग का यहाँ से चैप्टर इंड हो गया, नहीं 10th क्लास का केमिस्ट्री का लेसन 1 खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ से नोट लिखे हैं। नोट हम लिखे हैं कम से कम आपको 11 नोट लिखे हैं। यहाँ से नोट लिखने का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्टिव यहाँ से कैसे देता है। सब्जेक्टिव जो भी बनना होगा यहाँ से दे दिए। आप लोग बुक उठाइए और लाइन से बनाइए। उसमें देखिए 99% का गारंटी देते हैं, जितना पढ़ा दिए हैं उसी से रहेगा आप लोगों को। देखिए नोट पर इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन एलपीजी क्वेश्चन देता है, एलपीजी किस किस पदार्थ का मिश्रण है? एलपीजी देखिए ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। क्या क्वेश्चन रहेगा? एलपीजी किस किस पदार्थ का मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है, मुख्य रूप से यही क्वेश्चन देता है। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन। लेकिन एलपीजी का मिश्रण होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जब मिश्रण बोलेगा तो ब्यूटेन और प्रोपेन, और केवल क्वेश्चन देगा मुख्य घटक तो क्या होगा?
ब्यूटेन। इसके बाद से देखिए एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये क्वेश्चन बार बार देता है वहाँ पर, इसलिए लड़का सब हमेशा गलती करता है, वहाँ पर लड़का सब कोई ना कोई लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ऐसा ही याद किया रहता है, थोड़ा सा भी गलती है। देखिए एलपीजी के रिसाव को पता करें, जैसे मान लीजिए आप घर में खाना बना रहे हैं और उसमें से गैस निकल रहा है, धीरे धीरे करके गैस बाहर निकल रहा है, आपको उसको पता करने के लिए उसमें पहले से उसमें क्या मिलाया गया रहता है, जिससे हमको मालूम चल जाता है गैस निकल रहा है। खाना बनाते हैं तो हमको मालूम चल जाता है ना, गैस निकलता है तो हाँ गैस बाहर निकल रहा है, हम लोगों को मालूम चल जाता है। यानी उसमें कुछ ना कुछ मिलाया गया रहता है, जिससे क्या होता है हमारे गंध को हम लोग महसूस करके उसको बता सकते हैं। उसका नाम क्या है, रिसाव को पता करने के लिए उसमें मिलाया जाता है एथिल मर्केप्टेन। जो गैस हम लोग लाते हैं ना भरवा कर, उसमें पहले से मिलाया गया रहता है, यानी उसमें रहता है एथिल मर्केप्टेन। इसका फार्मूला होता है C2H5SH। C2H5SH क्वेश्चन देता है कि एलपीजी के रिसाव को पता करने के लिए उसमें क्या मिलाया गया रहता है, एथिल मर्केप्टेन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। यहाँ बताए थे एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन, और सीएनजी का मुख्य घटक क्या होगा, मीथेन। क्या होगा, मीथेन। फिर क्वेश्चन देगा प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, तो उसका भी आंसर होगा मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन, सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन, एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन। है समझ में। आगे देखिए सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है समझ में। उसके बाद से फिर क्वेश्चन देता है पेट्रोलियम को हम लोग किस विधि द्वारा प्राप्त करते हैं, पेट्रोल जो हम लोग प्राप्त होता है किस विधि के द्वारा प्राप्त होता है, पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, ऐसा समझ में। तीसरा, उसके बाद से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देगा दहन कौन सी अभिक्रिया है। दहन से क्वेश्चन देगा, तो दहन उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। कैसे अभिक्रिया है, दहन उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। श्वसन कैसे अभिक्रिया है, श्वसन उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, दहन उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। उसके बाद भोजन का पचना, भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसे अभिक्रिया है, भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। संक्षारण, फिर क्वेश्चन देगा संक्षारण कैसे अभिक्रिया, संक्षारण रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया को मिलाकर बनता है। क्वेश्चन देता है संक्षारण कैसे अभिक्रिया है, संक्षारण रेडॉक्स अभिक्रिया है। ऐसा समझ में। चलिए दोस्तों, हम इसी वीडियो के साथ इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। आप लोग को हम उम्मीद रखते होंगे आप लोग अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। एक एक करके सब वीडियो पढ़ाया गया, लाइन से पढ़ाया गया है। आप लोग को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं भी आप लोग को दिक्कत होता है आप लोग कमेंट कीजिए और फिर उसको हम दोबारा वीडियो बनाकर आप लोग को समझाएंगे। चलिए दोस्तों।